हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो या तो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल या कॉलेज लेवल पे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों का विलय कैसे हुआ। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ तब देश में 565 से ज़्यादा रियासतें थीं। ये रियासतें पहले ब्रिटिश शासन के अधीन थी, लेकिन आज़ादी के बाद इन्हें भारत में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस काम की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने उठाई थी। उन्होंने अधिकतर राजाओं को समझाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन नाम के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए, जिससे वे भारत में शामिल हो गए। हालांकि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें नहीं मान रही थी, लेकिन सरकार ने सही कदम उठाकर उन्हें भी भारत का हिस्सा बना लिया। इस तरह सरदार पटेल की कोशिशों से पूरा देश एकजुट हो सका। तो चलिए अब हम बात करते हैं देसी रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी और इन्हें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देसी रियासतों को भारत में जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 565 में से 562 रियासतों को भारत में शामिल कर लिया था। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उनकी समझदारी और मेहनत से यह मुमकिन हो सका। हालांकि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी, लेकिन सरदार पटेल ने बातचीत, समझौते और जहां जरूरी पड़े वहां सख्ती से काम लिया और इन रियासतों को भी भारत का हिस्सा बना दिया। उनके प्रयासों से ही भारत आज एकजुट और मजबूत देश बन सका। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जूनागढ़ की, जो गुजरात में दक्षिण पश्चिम में थी। यहाँ का शासक मुस्लिम था, लेकिन ज़्यादातर जनता हिंदू थी। अब दिक्कत ये थी कि नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन जनता भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। अब ऐसे में क्या किया जाए? इस समस्या को हल करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया, मतलब लोगों से पूछा गया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। इसका नतीजा यह आया कि 91% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। बस फिर क्या था, जनता की इच्छा के आधार पर जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर लिया गया और यह भारत का अहम हिस्सा बन गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हैदराबाद की, जो उस समय सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी। यहाँ का शासक निजाम था, जो चाहता था कि हैदराबाद एक अलग देश बने, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। अब जैसे जैसे विरोध बढ़ा, कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। निजाम ने इसे दबाने के लिए रजाकारों यानी एक अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। अब भारत सरकार भी चुप नहीं बैठी। सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना भेजी गई ताकि कानून व्यवस्था ठीक की जा सके। सेना के आते ही निजाम की ताकत कमजोर पड़ गई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आखिरकार नवंबर 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, इसी तरह एक और बड़ी रियासत का भारत में विलय हुआ और आज हैदराबाद हमारे देश का एक खूबसूरत हिस्सा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जिसका मामला थोड़ा अलग था। यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह थे, जो हिंदू थे, लेकिन राज्य की अधिकांश आबादी मुस्लिम थी। अब दिक्कत ये थी कि हरि सिंह ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। वो चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बने। अब यही बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। उसने कबाइलों, अपने एक सैनिक टुकड़ों को जम्मू कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज दिया और वे तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी सेना भी कबाइलों की मदद के लिए कश्मीर में दाखिल हो गई। अब हरि सिंह को यह समझ में आ गया कि वह अकेले इस हमले को नहीं रोक सकते। उन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन तब तक माउंटबेटेन, भारत के गवर्नर जनरल, ने साफ कह दिया कि भारत तभी मदद करेगा जब जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन जाए। इसलिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद भारतीय सेना भेजी गई, जिसने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और इस तरह जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया।
बाद में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया, जिससे इसे कुछ अलग अधिकार मिले। तो दोस्तों, यही था जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने की पूरी कहानी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना आज़ादी के बाद कितने कठिन प्रयासों के बाद देसी रियासतों का भारत में विलय हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।